Honorable all teachers and our dear students, good morning all of you. Dear student, already you know your competition of English speech is held on the 27th November. And whoever student want to participate in this competition, they can. Already you know, since civilization till now, we learn communication. आज भी हम बोलना ही सीख रहे हैं. परसुएडिंग, इम्प्रेसिंग, इंस्पिरेशंस, ये सारी चीजें जो भी वर्ड निकल रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन की है. कम्युनिकेशन को आप एक हथियार की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, लीडर्स, और इस तरह से बोलते हैं कि आप बिल्कुल परसुएडेड हो जाते हैं, उनकी बात कन्विंस्ड हो जाती है, आप बात मानने लगते हैं उनकी. ये क्या है? बोलने का तरीका है. कभी कभी सच्ची बात भी अगर ढंग से न बोली जाए तो असर नहीं रखती है, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. इसलिए हर चीज, हर एक वस्तु की कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे आप स्टडी करते हो तो स्टडी भी आपसे शर्त रखे हुए कि मुझे कैसे पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए. ये सारी चीजें, ये सब पे सोचना हो, तब आपकी स्पीड और आपको इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ जाए और वो बिल्कुल आसान दिखने लगेगा. आखिर वो लोग भी हैं जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, आपको पता होगा, कई बार मैं इस बात को बता चुका हूँ कि कार्गिल का नाम आप सुने होंगे, जो हंगरी बुडापेस्ट का रहने वाला था और उसने ओलंपियाड, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो गेम ओलंपिक में होता है, निशानेबाजी, शूटिंग, वहां उसको गोल्ड मेडल मिला. और जब उसकी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं बिल्कुल एक अजीब सा लगता है. 14 इयर्स की एज में उसने तैयारी शुरू की और 4 साल तैयारी करने के बाद जैसे ही ओलंपिक होने वाला था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया. फिर वो टल गया ओलंपिक. फिर उसने तैयारी शुरू की कि चलिए अगले फिर 4 साल के बाद होगा. तब तक वो एक सैनिक था. एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में उसका जो राइट हैंड है वो उड़ गई और वो इतना आप लगभग 50 के करीब पहुंच गया. 50 साल में उसकी आंखें भी धुंधली होने लगी थी और जबकि शूटिंग में, निशानेबाजी में आंख का बहुत रोल है. और राइट हैंड जब कट गया तो उसके दोस्त बोले कि ये सपना छोड़ दो, शूटिंग नहीं हो पाई. लेकिन वो हारा नहीं. फिर अगले ओलंपिक की तैयारी की और जब वो लाइन में खड़ा था तो जो यूथ थे, जो शूटिंग के लिए तैयार थे, तो वो बोले कि अरे चाचा, अरे अंकल, आप कैसे आ गए, आप पूरे भी हो गए हैं और राइट हैंड भी आपका हो गया है, आप कैसे निशाना लगा पाएंगे. लेकिन 3 राउंड्स में हर बार वो नंबर 1 आए और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया. करने से सब कुछ होता है. अगर डिटेल जब इनकी पूरी कहानी पढ़ोगे तो कैसे वो अभ्यास करते थे, कितना अभ्यास करते थे, क्या प्लानिंग थी, एक जुनून होता है. और जब आदमी अपने काम में जुनून को डाल लेता है, बिल्कुल जब फ्रेंजी हो जाता है उसके लिए, तो कोई काम उसके लिए मुश्किल नहीं होता है. लेकिन अगर आप मन नहीं लगाएंगे, अनमने मन से करेंगे, तो फिर वो काम मुश्किल भी लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे और हर बार हारेंगे. और हार आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं कर. कल एक स्टूडेंट मिला, हम लोग गए थे मेडिटेशन में, वो 2023 का है, पढ़ रहा था 23 में. तो 2 साल पहले इसकी स्कूल में पढ़ रहा था.
अभी वो ग्रेजुएशन पूरा भी उसका नहीं हुआ है, 1 साल बाकी है, लेकिन उसका जुनून, वो क्या बात कर रहा है, वो सिविल की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, ठीक है, करोल बाग में वाजीराव कोचिंग में। लेकिन कहता है कॉन्फिडेंस से किस तरह मैं निकालूंगा, एकदम ये डेफिनेट है। और मुझे ये स्टोरी बताया काबिल की, बताया कि सर काबिल जब कर सकता है तो हम लोग ये छोटा सा एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, और उसकी प्लानिंग है, और मुझे भी विश्वास है कि वो निकालेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टूडेंट यहाँ का राजस्थान कैडर में सिविल में उसका सिलेक्शन हुआ है, वो पीएम बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, उसमें लगन बहुत जरूरी है, उसमें इंटरेस्ट आपका आना बहुत जरूरी है। और इंटरेस्ट आएगा कब? जब आप अच्छी तरह से उस चीज को समझेंगे तब। नहीं समझेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसके बाद हर तरह से जाएंगे। और फिर अपना फील्ड चुनिए, आप में इंटरेस्ट देखिए कि हमको किसमें इंटरेस्ट आता है, और उसी फील्ड में आप दौड़िए, और लगातार दौड़िए, लगातार काम करिए, तो देखिए आपको कितना आसान लगेगा। तो मैं चाहूंगा अपने स्टूडेंट से कि पढ़ाई इस तरह से करिए कि आप उसमें इंटरेस्ट आपको आए, और जो चीज नहीं आ रही है, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मॉनिटर आकर मुझसे ये कह सकता है कि सर 5 चैप्टर सर पढ़ाए थे, मुझे नहीं समझ में आया, दूसरे टीचर जाके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, दैट्स ऑल।